हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी रावण दहन से जुड़े हुए उपाय जिससे पूरा साल लक्ष्मी बने रहेगी। बहुत बड़ा दिन होता है दशहरे का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रावण का दहन इसलिए किया जाता है जिससे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सके। तो वही मान्यता यह भी है कि दशहरे के दिन कुछ खास उपाय से अपने जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप इस दिन कुछ आसान टोटके आजमाते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। आपको पता है, जो दशहरे की लकड़ी जलती है उसको घर में लाना कितना शुभ होता है। काफ़ी लोग मानते हैं शुभ नहीं होता, लेकिन रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। बस एक गलती, वो कहती है ना, सारी नैया डुबो देती है। उसकी एक गलती ने उसकी सारी नैया मौत के मुंह तक ले आई। उसकी वो गलती। मान्यता है कि इस अवसर पर अगर आप रावण दहन वाले स्थान से राख या लकड़ी लेकर आते हैं और कुछ उपाय करते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा सदियों पुरानी है और मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत था, क्योंकि उसकी बुद्धि विपरीत विनाश बुद्धि हो गई थी। उसी समय से रावण का दहन बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ऐसी मान्यता कि रावण के दहन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो राख और लकड़ी बचती है वह विशेष रूप से घर के लिए शुभ और उपयोगी मानी जाती है। रावण दहन की राख और लकड़ी को धन लाभ और आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोग माना जाता है। यह राख और लकड़ी न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं लाने और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो आज वही देखेंगे कि कैसे मदद करती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। पहला है कि रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ी को घर के शुभ स्थान पर रखने से धन लाभ के योग बनते हैं। और शुभ स्थान हमारी तिजोरी, इसे खासकर घर के मुख्य द्वार के पास या तिजोरी के नज़दीक रख दे। आर्थिक समृद्धि उन्नति का मार्ग खुलता है। इस लकड़ी को रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे परिवार में खुशहाली और धन की वृद्धि होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रावण दहन की लकड़ी को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर ही रखें ताकि इसका प्रभाव शुभ बना रहे। इस उपाय से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। उनकी लकड़ी बहुत शुभ होती है। वैसे ही घर में ला के रख लो और सारा साल उसकी पूजा भी कर सकते हैं आप। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार में वृद्धि के लिए अगर आप अपने व्यापार में लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं या नहीं चल रहा व्यापार, दुकान या ऑफिस, तो आप क्या करोगे, रावण दहन की राख को अपने व्यापार वाले स्थान पर रखने से व्यवसाय में वृद्धि होगी, कस्टमर्स आएंगे। इन राख को आप होनी दुकान या ऑफिस में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं बिना किसी को दिखाए। इससे व्यापार में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ क्यों रखी है, वो चीज़ क्यों है। कोई भी बहाना लगा दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जब बातें किसी को बताते हैं तो हमारे ज़रूरी काम सिरे नहीं चढ़ते हैं। जब सिरे चढ़ जाए तब बता दीजिए। नज़र दोष के कारण कई बार आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपको इतनी लंबी बीमारी हो जाती है, आप सोचते हो पता नहीं क्या हो गया हमारे घर को। तो आपको क्या करना है, आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को भी नज़र लगी है, वो बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो आपको जो रावण दहन की राख है उसको लेकर अपने चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक देना। इससे नज़र दोष दूर होता है। या फिर अगर किसी को कोई बीमार है उसके चारों ओर घुमाकर फेंक देना है। और यह टोटका विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके बार बार आर्थिक समस्याएं भी आती रहती हैं, बीमारी आती रहती है, बिना वजह उनकी सेहत खराब रहती है, मतलब परेशानी आती रहती है कोई ना कोई। रावण दहन की राख और लकड़ी का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप इसे पवित्र भावना से करेंगे। आप किसी का बुरा सोचकर कोई भी टोटका या उपाय ना कीजिए, क्योंकि साफ मन से किए गए काम, उपाय कोई भी हो, वही आपके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो?